नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपना गार्डन। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और ये तो अब छोटे छोटी कलियाँ बची हैं। कल दिवाली थी और मैंने एक परात भर के फूल पूजा के लिए तोड़े थे। केवल ये ही नहीं है, मेरे देखिए उधर भी लगे हुए हैं बहुत सारे फूलों के पौधे हैं गेंदा के। मैं ये आपको गेंदा के पौधे दिखा रही हूँ और साथ में अपना पूरा गार्डन भी दिखाऊंगी। और आज एक करूँगी मैं नई सब्जी, यानी कि सर्दियों की नई सब्जी की हार्वेस्टिंग। पहले ही हार्वेस्टिंग तो नहीं बोलूँगी, मैं पहले भी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद मेथी बरसात के मौसम में ना मिलती हो, लेकिन मैंने मेथी बरसात के मौसम में भी उगा करके खाई है। आप सोचोगे मेथी और बरसात के मौसम में? जी हाँ, मैंने वास्तव में मेथी बरसात के मौसम में उगा करके खाई है। और देखिए ये मेरी गोभी लगी हुई है और इधर मैंने मूली बोई थी और ये मेरे सैम के नहीं, फ्रेंच बीन्स के प्लांट हैं ये। और ये मेरा गुड़हल का प्लांट है जो इस बाल्टी में लगा हुआ है और इस पर आज एक ही फूल खिला है। पर फ्रेंड, मैं आपको सच बता रही हूँ, इस वाले पेड़ से मैंने 15-15, 20-20 गुड़हल के फूल तोड़े हैं। बहुत सारे फूल इस पर खिले हैं, लेकिन आज केवल एक ही खिला है। और मैंने अपने गार्डन में बहुत सारा काम शुरू कर दिया है, ऐसे कि इस तरह के ये पॉट खिलाने। और देखिए एक ये है, सैम की फलियाँ आ रही हैं इस पर, ये सैम का पौधा है। और ये मेरे एक और गेंदा का प्लांट जो मैंने इस टब में दोनों चीज़ें लगा रखी हैं। और ये जाने वाली बेल है, अब जा चुकी है। इस पर बहुत सारी लोबिया की फलियाँ आई थीं, लेकिन अब ये जा रही है। और इधर देखिए ये मैंने गोभी की पौध डाली हुई है और इधर भी थोड़े से गेंदा के प्लांट हैं और एक ये टमाटर का प्लांट है। और देखिए इधर भी मैंने ये गोभी बो रखी है, ये इधर फूल गोभी है। इधर एक दो पौधे पत्ता गोभी के भी हैं, कुछ ज़्यादा लग गए हैं, इसमें से एक दो निकाल दूँगी तो ये अच्छे से बढ़त करेंगे। और इसी में मैंने देखिए मूली भी कहीं कहीं गाड़ रखी है। और ये एलोवेरा, वही पुराना एलोवेरा है, ये तो बहुत पुराना है। और फूलों के पौधों की तो मैंने इस बार भरमार की है। देखिए ये सदाबहार, और इस पर ये येलो कलर के फूल आते हैं। अभी सुबह है, अभी खिले नहीं हैं, खिलने वाले हैं। देखिए जैसे कि ये कलियां खिलने वाली हैं अभी। और दोपहरिया और ये गुलदाउदी, मेरी फूलों के पौधों की तो बहुत भरमार की है मैंने। और सबसे ज़्यादा गेंदा के पौधे हैं। और देखिए ये अपराजिता है, बहुत सारे मैंने फूलों के तो बहुत ही कर लिए इस बार। और फ्रेंड्स, ये है बैगन का पेड़, इस पर काफ़ी सारे बैगन हमने हार्वेस्ट किए हैं। अभी ये थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ है इसमें, देखिए कहीं कहीं मिलीबग लगे हुए हैं। तो अगर आपके भी पौधों में इस तरह से मिलीबग लगे हैं तो उनसे घबराएं नहीं, इस तरह से आप हटा दें। अगर आपको हाथ से हटाना पसंद नहीं है तो आप ब्रश ले सकते हैं, ब्रश से हटा सकते हैं। ये मिलीबग एक बार हट जाते हैं तो फिर दूसरी बार नहीं आते और नए वाले आ जाते हैं, मतलब आते रहते हैं। इनको हटाते ही रहना चाहिए, लेकिन जो एक बार हटा दिया, जैसे ये वाला मिलीबग मैंने हटा दिया, तो ये दूसरी बार नहीं आएगा और दूसरा मिलीबग आ जाएगा। लेकिन इनको हटाते रहना चाहिए। और आप चाहें तो आप लिक्विड सोप थोड़ा और थोड़ा सा नीम का जो पानी होता है या नीम ऑयल होता है, उसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन मैं मिलीबग को तो मैं ऐसे ही हाथ से हटा देती हूँ। मिलीबग के लिए मैं कभी छिड़काव नहीं करती। हाँ, कोई और कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो उसके लिए छिड़काव मुझे करना पड़ता है। और इधर बहुत सारे टमाटर के प्लांट लगाए हैं। और देखिए किस में लगाया है, इन थैलियों में ये टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। और इधर ये मेरी सरसों, थोड़ी सी, एक बार मैं सरसों की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। यहाँ से नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से। देखिए मैंने यहाँ से एक बार सरसों की हार्वेस्टिंग कर ली है और इसमें मैंने फिर से पानी लगा दिया है, तो ये फिर से हो जाएगी। और इधर फिर मेरे बहुत सारे बैगन के प्लांट हैं और देखिए भर भर के फूल आ रहा है इनमें। मैंने काफ़ी सारे बैगन हार्वेस्ट किए हैं फ्रेंड्स, इनसे मैं आपको बता नहीं सकती। कल भी दिवाली वाले दिन मैंने बैगन आलू की ही सब्ज़ी बनाई थी और अब वीडियो बनाना शुरू किया है तो अब आपको दिखाती ही रहूँगी कि कितनी मेरी हार्वेस्टिंग आती है। और देखिए ये मेरा धनिया जो मैंने अभी बोया है, इसमें कहीं कहीं करेले के बीज गिर गए थे, क्योंकि मेरा कोई करेला पक गया था
तो वही करेले के बीज फिर से उपज आए हैं। मैं इनको कहीं और लगा दूँगी निकाल कर। और एक इसमें भी मैंने धनिया बोया है। देखिए इधर ये मेरी मेथी बुई हुई है छोटी छोटी परातों में। ये वाली थोड़ी सी डाउन हो गई है, गिर गई है, कोई बात नहीं। जहाँ हम मेहनत करते हैं हमें बहुत कुछ मिलता है तो थोड़ा बहुत हमें गंवाना भी पड़ता है। जैसे कि देखिए इन दो में मेथी अच्छी चल रही है, इसमें हमारी मेथी गिर चुकी है। और देखिए इनमें भी मैंने मेथी बो रखी है। ये भी मैं मेथी अभी हार्वेस्टिंग के लायक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं हार्वेस्टिंग आपको दूसरी वाली मेथी की दिखाऊंगी जिसे मैं कर भी रही थी। थोड़ी सी कर भी ली है देखिए मैंने। और ये इसमें मैंने मेथी बो रखी है, इसकी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी, जो कि मैं हार्वेस्टिंग के लिए कैंची भी लेकर के आई थी। थोड़ी सी मैंने कर भी ली थी, फिर मुझे याद आया चलो अब वीडियो बनानी शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो थी रिक्वेस्ट, मैं जैसे किन्हीं पर कमेंट भी डालती थी तो वो कहते थे आप अपने गार्डन की वीडियो क्यों बनानी बंद कर दी, आप अपने गार्डन की वीडियो बनाया कीजिए। तो मैंने फिर से गार्डन की वीडियो बनानी शुरू कर दी है और मैं अब इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ अपनी करेले की बेल, जिस पर मेरे इतने भर भर कर करेले आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए ये यहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और अभी भी इस पर थोड़े बहुत करेले आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या बताऊँ आपको कि मेरे साथ एक गड़बड़ हुई इस बार। देखिए अभी भी इस पर कितना बड़ा करेला आ रहा है। ऐसे लंबे लंबे मेरे इतने बड़े हाथ के बराबर के करेले आए थे इस पर। लेकिन अब तो इसका वैसे भी सीज़न जा चुका है और इतने सारे करेले थे कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कहीं जाना पड़ा 10-11 दिन के लिए, और 10-11 दिन के अंदर किसी ने इनकी केयर नहीं की और सारे के सारे करेले मेरे करेले की बेल ही ख़राब हो गई। लेकिन फिर से ये शायद ठीक हो जाए, कोशिश में लगी हुई हूँ मैं, और नहीं होगी तो फिर मेरे नए करेले के पौधे निकल आए हैं। सर्दियों में चलेंगे नहीं चलेंगे मैं कह नहीं सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें मौसम के ऊपर होती हैं। यही हाल हुआ था मेरा इन भिंडी के पौधों का। इन पर इतनी सारी भिंडी आ रही थी कि हम लोगों पर खाई भी नहीं जा रही थी। और देखिए कुछ इधर मैंने निकाल करके रखे हुए हैं, ये सब भिंडी के पौधे हैं, सब निकाल दिए मैंने। और 1-2 बचा है, इनको भी निकाल दूँगी। अभी इधर भी बचे हैं और कुछ अभी मेरी बाल्टियों में बचे हुए हैं। तो इन पर भी इतनी भिंडी आई थी कि हम पर खाई नहीं जा रही थी। लेकिन 10-11 दिन में ना तो किसी ने पानी लगाया इनमें और ना ही भिंडी की हार्वेस्टिंग की। आपको फ्रेंड्स मैं सच बता रही हूँ, 2.5 से 3 किलो भिंडी मेरी, 2.5-3 किलो तो मैं कम बता रही हूँ, आराम से वो 3 से 4 किलो भिंडी होंगी, जो पकी हुई भिंडी मैंने तोड़ी थी और अपनी गाय भैंसों के आगे डाली थी, जो पक चुकी थी बिल्कुल। क्योंकि जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता है भिंडी की डेली हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, और भिंडी जब पकने लगती है और उसे आप ना तोड़ो तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। और यही हाल मेरे पौधों का हुआ कि मेरी भिंडी पकने लगी और भिंडी मेरी ख़राब हो गई। भिंडी के सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए। जब मैं आई थी तो मैंने पकी हुई 3-4 किलो भिंडी की हार्वेस्टिंग की थी और वो मैंने भिंडी गाय भैंसों के फेंकी थी। और देखिए ये मेरे तुलसी के पौधे, और ये है मेरा मरुए का पौधा जो मुझे बेहद पसंद है, मरुआ। इसकी खुशबू, आप बस इसके पास खड़े हो जाओ, इसमें इतनी खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए ये फिर से मेरे गेंदे के पौधे जो मैंने छोटी छोटी थैलियों में लगा रखे हैं। और ये मेरी मूली, जिसके पत्तों की मैं हार्वेस्टिंग कई बार कर चुकी हूँ और खा चुकी हूँ। और ये वही फिर से मेरी गोभी की पौध, ये पत्ता गोभी की पौध है, वो मैंने पहले दिखाई थी आपको, फूल गोभी की पौध थी। और अब मैं कर लेती हूँ अपनी मेथी की हार्वेस्टिंग, फिर आपको दिखाती हूँ। और देखिए मैंने कर ली है अपनी मेथी की हार्वेस्टिंग, जो इतनी सारी मुझे थाल में भर करके मिली है। इसकी बनाऊँगी आज मैं मेथी आलू की भुजिया। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी लगा दूँगी, अगर ये होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो इससे ऐसे ही रहने दूँगी। इसके ऊपर थोड़े से मेथी के दाने डालूँगी और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दूँगी, तो फिर से मुझे मेथी इसी में मिलने लगेगी। और देखिए कितना छोटा सा है, ये कितना सा छोटा सा है, इसके अंदर मैंने मेथी बो रखी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं करती कि ये डालिए कि वो डालिए, बाहर से कुछ नहीं मंगाती, कभी कुछ नहीं मंगाती फ्रेंड्स। और इसी तरह की आसान गार्डनिंग आपको करनी है तो मेरे चैनल पर जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।